नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे बीच में राजू त्रिपाठी जी आज हैं। दीपावली है आज, दीपावली छोटी दिवाली है। पहले तो हम राजू त्रिपाठी जी को अपने चैनल की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं और राजू त्रिपाठी जी से आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, मोदी मिशन के साथ ये एक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम इनसे चर्चा करेंगे कि जो दीपावली मनाई जा रही है उसमें महंगाई का जो मुद्दा था, महंगाई को लेकर के किस तरीके से जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, तो इसमें इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दें। मैं राजीव कुमार त्रिपाठी, मिशन मोदी अगेन पीएम से पूर्व प्रदेश महामंत्री, आपका भाई, आपका बेटा, आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर अपने समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, भारतवासियों को की जय करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, राजू जी ये बताइए कि जिस तरीके से बात करी जाए, विपक्ष नगर निकाय का चुनाव भी करीब है और विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि और जिस तरीके से ट्वीट हो रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि महंगाई जो बढ़ी हुई है उसमें जो योगी सरकार है कहीं वो भी नियंत्रण नहीं, मोदी सरकार भी नहीं नियंत्रण कर पा रही। इसमें आपका क्या कहना है, क्योंकि 2024 जो है वहां पर लोकसभा का चुनाव भी करीब आ रहा है। महंगाई के मुद्दे पे और नगर निकाय चुनाव के अवसर पर जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहा है, मैं उस विषय में केवल यही कहना चाहता हूं, यदि कोई बीमारी 65-70 सालों से चली आ रही हो और देश को लूटा गया हो, खसोटा गया हो, तबाह किया गया हो, हमारे धर्म का नाश किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, टोटल हर तरीके से कांग्रेस इसकी देन है। विपक्ष की जो कांग्रेस है, महंगाई जो हो रही है, कांग्रेस ही इसकी देन है। और व्यवस्था सुधरने में अगर कोई लंबी बीमारी है तो क्या मैं कहता हूं, क्या उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए इस महंगाई की जो वजह है, ये टोटल जो 70 सालों से हमारे देश को लूटा गया है, व्यवस्था ठीक हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 370-35 से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा जो अलग थलग होने के कगार पे था, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किस तरीके से धारा 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाया। महंगाई कोई मायने नहीं रखता है, महंगाई मायने इसलिए नहीं रखती है, ये भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत के अस्तित्व का सवाल है। ठीक उसी तरीके से महंगाई कोई मायने नहीं रखती है कि एक खुददार इज्जतदार व्यक्ति को अगर घर में खाने को खाना नहीं है तो अपना सौदा नहीं करेगा, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। महंगाई की वजह जो कांग्रेस ने 70 साल से हमारे देश को लूटा वही है, और कोई वजह नहीं है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जिस तरीके से रसोई गैस है या अन्य चीज़ों को लेकर के वो कर रहा है कि जो महिलाएं जिनको गैस सिलेंडर दिए गए थे, जिनको घर घर चूल्हे दिए गए थे, आज वो गैस सिलेंडर भरवा नहीं पा रही हैं। इसको लेकर के जो विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई उनको अपनी राजनीतिक दुकान गर्म करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। और अभी तक मैं पूरे दावे के संग कह सकता हूं, कोई भी महिला, कोई भी परिवार ऐसा सामने नहीं आया हो जिसने सिलेंडर खाली लहराया हो और दिखाया हो कि हमको गैस नहीं मिल रही है। ये खाली विपक्ष मुद्दा गर्म कर रहा, कोई मुद्दा ऐसा है नहीं। धन्यवाद। देखिए राजू जी, एक चीज और है कि जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है, 2 बार से कोविड की एक लगातार समस्या चल रही थी, अब की से लगातार जो पिछली बार भी दीपावली मनाई गई थी, लेकिन इस बार जो दीपावली है वो किस तरीके से मनाएंगे आप? दीपावली के शुभ अवसर पर सबसे पहले हम अपने समस्त देशवासियों से यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले हम आप हैं, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा परिवार है। पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें
और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण, एक बहुत ही अच्छे तरीके से दीपावली मनाएं। आपके साथ मनोज रघुवंशी जी भी खड़े हैं, जो कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मनोज रघुवंशी जी से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हमारे भाई हैं, सखा हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय उत्तर प्रदेश में योगी जी के ऐसे कार्य को देखते हुए सब लोग प्रेरित हैं। और अभी तो मनोज रघुवंशी जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वह दिन भी दूर नहीं जब कांग्रेस खत्म कर दी जाएगी। देखिए, हम आपको मनोज रघुवंशी जी से मिलाते हैं, जो युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, और अभी कांग्रेस छोड़ करके आए थे, जबकि काफ़ी लोग इनके साथ ज्वाइनिंग किए थे। तो मनोज जी से भी हम बात करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से आपको सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और अपना परिचय स्वयं आप दे दें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं मनोज रघुवंशी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, एक भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं, और मैं अपनी बात को चंद बिंदुओं में ही जो है समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे मित्र, हमारे भाई से प्रश्न किया गया था, इन्होंने उसका एकदम सही जवाब दिया और सत्य कहा इन्होंने कि आज की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की है, और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों कार्यकाल में कार्य किए हैं, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, बहुत हद तक जो है सभी चीज़ों पे नियंत्रण किया है। जहाँ तक महंगाई की बात रही, तो देखिए, कोरोना जैसी इतनी विकट महामारी आई, और कोरोना महामारी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रोका है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय कार्य किया है, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने कार्य किया है, और समस्त प्रशासनिक तंत्र ने मजबूती से कार्य किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जो है लोगों के बीच में जाके कार्य किया है, वो वाकई जो है मतलब उसी का नतीजा रहा कि कोरोना महामारी जो है लगभग जड़ से जो है समाप्त हो गई है। और कोई भी इतनी विकट स्थिति आती है, हमारी आयु जो है करीब 47 वर्ष की है। 47 वर्ष के कार्यकाल में मैंने पहली बार देखा है कि इस तरीके की भी जो है स्थितियां कभी उत्पन्न हो सकती हैं। मेरे जीवन का पहला कार्यकाल है, और मेरे ख्याल से हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी के जीवन में पहली बार ऐसी स्थिति हुई है। इस स्थिति को नियंत्रण करने के बाद अगर हल्की फुल्की महंगाई ऊपर नीचे होती है, तो उस पर भी सरकार जो है कार्य कर रही है, और बहुत मजबूती से कार्य कर रही है, और बहुत हद तक जो है नियंत्रित कर दिया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की यह रही कि आज की डेट में एक आम नागरिक, आम व्यक्ति, माताएं, बहनें सुरक्षित हैं। सभी लोग जो है, चाहे रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, सभी लोग जो है अपने घर से निडर होकर जो है निकलते हैं। पहले की सरकार में क्या ऐसी स्थिति थी? मैं आप सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या पहले की सरकार में ऐसी स्थिति थी? नहीं। मनोज जी, आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं, तो प्रश्न आप जो हमसे कर रहे हैं, आप स्वयं बताएं कि जो कांग्रेस की स्थितियां थी, जो कांग्रेस का केंद्र में सरकार थी, उसमें आपको क्या लगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में इस समय वहां सरकार भी नहीं है और आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो इसको आप बताएं। देखिए, जहाँ पे व्यक्ति रहता है जिस स्थान पे, तभी उसकी कमियां और अच्छाइयां जो है मालूम पड़ती हैं। मैं रहा जरूर, लेकिन मैंने कमियों को देखा, और मैं स्वयं जो है, आप एक कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, मैं तो स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं उस पार्टी का, क्योंकि मैं तो परिवार के साथ जो है जयपुर गया था। वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, माननीय गहलोत जी की सरकार थी, जो बहुत दिग्गज नेता जो है माने जाते हैं। वहां का एक चर्चित रिजॉर्ट है चौकी ढाड़ी, उस रिजॉर्ट की पार्किंग स्थल में से मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी लूट ली गई। तो जहां पे कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, वहां आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? जब ऐसी स्थिति कार्यकर्ता की हो सकती है, तो आम जनता का क्या होगा? यही सब सोच के जो है मैंने विचार किया, तभी मैंने विचार कर लिया था कि ये पार्टी जो है सरासर छलावा है, हमारे साथ छलावा कर रही है, सभी के साथ छलावा कर रही है, और मैंने त्याग दिया। धन्यवाद। देखिए, मनोज रघुवंशी जी थे, और राजू त्रिपाठी जी ने अपने अपने विचार जिस तरीके से आपको बताया कि उन्होंने महंगाई के मुद्दे को लेकर के चर्चा की, साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको लेकर के चर्चा की, और जो दर्शक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात
पर जो हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताएं कमेंट में कि किस तरीके से जो आज जो नेताओं के बीच, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बीच में जो चर्चा हुई उसमें किस तरीके से वो क्या कहना चाहते हैं। और साथ में जो अपने चैनल के माध्यम से हम जो लोग खड़े हैं, जो लोग देख रहे हैं, जितने दर्शक हैं, उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ हसन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।